नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। और आज के विशेष विधिक चर्चा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, जिसको हम लोग आरटीई कहते हैं, कि धारा 23 और इन सर्विस शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़े देश के सबसे बड़े मामलों में से एक मामला, ठीक है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस की विधिक स्थिति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दोस्तों, आप में से कई शिक्षक साथी और विधिक विश्लेषक 29 मई 2026 को होने वाली नियमित सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के लाइव रजिस्ट्री डेटा के अनुसार इस केस की संभावित तिथि अब परिवर्तित होकर 17 जुलाई 2026 हो गई है। आज एक विधिक प्राध्यापक के रूप में हम स्थिति परिवर्तन के पीछे के वास्तविक साथियों, यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन आँखों का सपना है जो गांव की पगडंडियों से निकलकर न्याय की उम्मीद करती है। हाँ जी दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स समर्पित है मेरे उन गांव और मेधावी छात्र छात्राओं को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और न्याय की इस मसाल को हर घर तक पहुंचाएं। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। और जानेंगे कि सिविल मैटर में रिजॉइंडर की क्या भूमिका होती है। याद रखिएगा, ये जो डेट बढ़ा हुआ है, दो कारण है। एक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश लग गया है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा स्टेट ऑफ त्रिपुरा के द्वारा रिजॉइंडर, ठीक है, जो जमा करना था आज दिनांक तक जमा नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहली बात जो है, रिजॉइंडर क्या होता है पहले समझें। डेट तो बढ़ेगी ही, जब तक रिजॉइंडर जमा नहीं होगा तब तक जो है ये डेट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अक्सर कोर्ट केस के दौरान हम लोग जो है तारीख पर तारीख मिलने से भ्रमित हो जाते हैं, परंतु इसके पीछे एक स्थापित वैधानिक प्रक्रिया होती है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि जब कोई मामला अदालत में जाता है तो कागजात का आदान प्रदान कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप जो याचिकाकर्ता होता है। सबसे पहले मुख्य पक्ष, इस केस में स्टेट ऑफ त्रिपुरा है, अदालत में अपनी याचिका यानी कि पिटीशन है और स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, दाखिल करती है, जिसमें वे अपने तर्क रखते हैं। सबसे पहला काम। स्टेप 2 क्या है? प्रति शपथ पत्र कहते हैं इसको, यानी कि काउंटर एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अदालत दूसरे पक्ष यानी सजल देव जो शिक्षक हैं और उनके जो अन्य साथी हैं को नोटिस जारी करती है। दूसरा पक्ष सरकार के आरोपों का जवाब लिखित में देता है, जिसको आप लोग जवाब दावा भी कहते हैं, जिसे कानून की भाषा में काउंटर एफिडेविट या प्रति शपथ पत्र कहा जाता है, ठीक है। लॉ प्रोफेसर होने के नाते आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एक सही सलाह भी दे सकते हैं आप किसी को भी। और स्टेप नंबर 3, पहले याचिकाकर्ता ने अपनी दावा रखा, फिर उसके बाद में रेस्पोंडेंट जो है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा कही गई है उसका खंडन करेगा, स्वीकृति करेगा। अब तीसरा स्टेप आता है दोस्तों। अब जब दूसरा पक्ष अपना जवाब दाखिल कर देता है तो जो मुख्य याचिकाकर्ता जो त्रिपुरा सरकार का हो, उस जवाब को पढ़ने के बाद में उसके खंडन में एक अंतिम जवाब देने का अधिकार होता है अंतिम स्थिति में। इसी अंतिम जवाब या उत्तर को विधिक शब्दावली में रिजॉइंडर या प्रत्युत्तर कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा शायद। जो है सजल देव केस में वर्तमान स्थिति यह है कि प्रतिवादी शिक्षकों द्वारा अपना काउंटर एफिडेविट बहुत पहले दाखिल किया जा चुका है,
नियमतः त्रिपुरा सरकार को इसके जवाब में अपना रिजॉइंडर प्रस्तुत करना था, परंतु राज्य सरकार द्वारा इस प्रत्युत्तर जिसको बोलते हैं रिजॉइंडर को तैयार करने और प्रासंगिक विधिक दस्तावेज संकलित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। चूंकि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसमें नीतिगत निर्णय शामिल है, इसलिए सरकार को रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए खुद ही मोहलत दी गई है। इसी बीच मई के अंतिम सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो रही है। अतः यहाँ पर जो प्लीडिंग है, ठीक है, और कोर्ट के जो अवकाश को देखते हुए कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम में, ठीक है, इस मामले को अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के ठीक बाद यानी 17 जुलाई 2026 को जो केस है लिस्टेड होने की संभावना है, यानी कि निर्णय लिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि स्थिति परिवर्तन का इन सर्विस शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विधिक दृष्टिकोण से इसके दो पहलू हैं। अंतरिम संरक्षण जारी, ठीक है, जब तक न्यायालय इस मामले में अंतिम सुनवाई नहीं करता तब तक पूर्व में दिए गए सुरक्षात्मक निर्देश प्रभावी रहेंगे, यानी शिक्षकों को पैनिक यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब तैयारी के लिए अतिरिक्त समय। त्रिपुरा के सजल देव केस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रीना वर्मा केस से जुड़े शिक्षकों के लिए यह 2 महीने का समय अत्यंत मूल्यवान है। इस अवधि में शिक्षक संघ, उनके अधिवक्ता अपनी दलीलों को विशेष रूप से 19 मई को रजनीश कुमार पांडे केस में माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। समझ लो दोस्तों, एक विधि शिक्षक के रूप में मेरा यह मानना है कि न्याय की प्रक्रिया में समय अवश्य लगता है, परंतु स्थापित विधिक प्रक्रियाओं का पूर्ण होना ही एक न्याय संगत निर्णय की गारंटी देता है। सरकार का रिजॉइंडर आने के बाद 17 जुलाई को दोनों पक्षों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। आप इस विधिक प्रक्रिया और तारीख आगे बढ़ने के घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में साझा करें। आपको पता है 13 मई को रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो चुकी है, जिसका ऑर्डर आने बस बचा है, और जब तक सजल देव का केस का निर्णय नहीं आ जाता तब तक ऑर्डर आना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 17 जुलाई के बाद ही जो रिव्यू पिटीशन का जो ऑर्डर है वो आने की 100% संभावना है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल में बने रहें। आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट्स लिखकर ज़रूर बता सकते हैं।